फरहंगे इस्तिलाहात के माने। इस सबक में जो इस्तिलाहात और मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनके मानी कुछ इस तरह से है। हॉरिजेंटल उफ़क़ी, उफ़क़ से आफ़ताब उभरा, गया दौरे ग्रां ख़ाबी, लंबी तान कर सोने का वक्त गुजर गया। उफ़क़ से आफ़ताब उभरा है और नए दौर की, नए चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हमें तैयार करता है। तो हॉरिजेंटल उफ़क़ी, एग्जर्ट लगाना, एग्जर्ट फोर्स कुव्वत लगाना। हौज़, जैसे हम हौज़ कहते हैं पानी का बड़ा टैंक या पानी का बड़ा पाइप। और वॉल्यूम हुजम, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। और डेंसिटी कसाफत, कोई चीज़ ज़्यादा कसीफ उस वक्त होती है कि जब इकाई हुजम में उसकी मिक़दार ज़्यादा समा जाए। जिस चीज़ की मिक़दार इकाई हुजम में ज़्यादा समा जाएगी उसकी कसाफत ज़्यादा होगी, डेंसिटी। और एक्सप्लोसिव फोर्सेस, धमाका खेज़ क़ुव्वतें। एक्सप्लोसिव्स, धमाका खेज़ मवाद, विस्फोट। और फ्रेगमेंट्स, टुकड़े, क़तआत। शेल, खोल, किसी चीज़ के ऊपर जो खोल चढ़ा हुआ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, पानी के बहाव की वजह से क़ुव्वत, पानी के बहाव की क़ुव्वत। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिए। व्हेन वाटर फ्रॉम हॉरिजेंटल पाइप स्ट्राइक्स अ वॉल नॉर्मली, जब एक उफ़क़ी पाइप में से पानी दीवार पर अमूदन पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बच्चे पिचकारी में से पानी ज़ोर से दीवार पर मारते हैं। तो व्हेन वाटर फ्रॉम हॉरिजेंटल पाइप, एक उफ़क़ी पाइप से स्ट्राइक्स अ वॉल नॉर्मली, पानी दीवार पर अमूदन पड़ता है। ए फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल, तो दीवार पर एक कुव्वत लगती है पानी की। सपोज द वाटर स्ट्राइक्स द वॉल नॉर्मली विद वेलोसिटी v, फर्ज करें कि पानी दीवार पर अमूदन v वेलोसिटी से पड़ता है। एंड कम्स टू रेस्ट ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल, और दीवार पर पड़ने के बाद, दीवार पर लगने के बाद ज़मीन पर गिरता है और हालत सुकून में आ जाता है। द चेंज इन वेलोसिटी इज 0 माइनस वी इज इक्वल टू माइनस वी, क्योंकि आखिरी वेलोसिटी सिफर है, पानी दीवार पर पड़ने के बाद हालत सुकून में आ जाता है, तो आखिरी वेलोसिटी सिफर और इब्तदाई वेलोसिटी वी, आखिरी में से इब्तदाई निकाल दी, सिफर मनफी वी बराबर हो गया मनफी वी। ये है वेलोसिटी में तब्दीली। We know that the second law of motion in terms of momentum is defined as, हम जानते हैं कि दूसरा कानून हरकत मोमेंटम की सूरत में, मोमेंटम की शक्ल में दूसरा कानून हरकत, इसकी तारीफ इस तरह से की जा सकती है। कैसे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में तब्दीली की शरह। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि F बराबर होता है मोमेंटम में तब्दीली की शरह, यानी मोमेंटम में तब्दीली की शरह कुव्वत के बराबर होती है। इफ़ मास m ऑफ वाटर स्ट्राइक्स द वॉल, अगर m कमियत पानी की मिकदार m जो है वो स्ट्राइक्स द वॉल दीवार पर टकराती है इन टाइम t वक्त में, देन फोर्स F ऑन द वॉल इज, तो तब दीवार पर लगने वाली कुव्वत जो पानी की कुव्वत है दीवार पर लगती, वो किसके बराबर होगी? F बराबर हो गया सिफर मनफी mv बटे t। सिफर क्या चीज़ होगी? आखिरी मोमेंटम, क्योंकि आखिरी वेलोसिटी सिफर है, पानी दीवार पर लगने के बाद हालत सुकून में आ जाता है, तो आखिरी वेलोसिटी सिफर, तो मोमेंटम भी सिफर हो जाएगा। और इब्तदाई मोमेंटम mv है, तो आखिरी मोमेंटम सिफर मनफी mv, इब्तदाई मोमेंटम, ये मोमेंटम में तब्दीली हो गई और t से तकसीम किया तो ये मोमेंटम में तब्दीली की शरह यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बन गया। तो अब क्या हुआ? F बराबर उसी मसावात को F बराबर मनफी एम वी बटे टी, वही वाली को हमने नीचे ज़रा बना सवार के लिख दिया। और नीचे दूसरा पैरा, फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीसरे कानून हरकत की रूह से, द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द वाटर, रद्द अमल की कुव्वत जो दीवार पानी पर लगाती है, जो दीवार की पानी पर कुव्वत रद्द अमल की लगती है, इज इक्वल एंड अपोजिट, वो बराबर होती है और मुतजाद समत में होती है। हेंस यानी ऊपर वाली जो F बराबर एम वी बटे टी थी मनफी वाली, ये अमल की कुव्वत है, ये पानी लगाता है दीवार के ऊपर। अब दीवार जो पानी पर लगाएगी वो उलट समत में होगी, जाहिर है फिर उसकी समत भी इससे उलट हो जाएगी। तो F बराबर एक मनफी और लगा दिया हमने ताकि वो मुतजाद है। मनफी एम
बटे टी इंटू वी ये आ गया, और मनफी मनफी आपस में ज़र्ब खाकर जमा हो गए, बराबर एम वी बटे टी। मनफी मनफी, मनफी को मनफी से ज़रब दें तो जमा आ जाता है, जैसा कि गालिब ने कहा कि दो मनफियों की ज़रब का मुस्बत जवाब है। जालिम खुदा के वास्ते कह दे नहीं नहीं, यानी दो दफ़ा नहीं कह दो तो मैं समझूंगा कि हाँ हुई है, जिस तरह दो मनफियों की ज़रब को दो मनफियों की ज़रब का मुस्बत जवाब होता है। वही पिछली मसावात है, एफ बराबर मनफी इंटू मनफी एम बटे टी इंटू वी, और ये बराबर आ गया एम बटे टी इंटू वी। एम बटे टी ये पानी की मिकदार है, और ये पानी की मिकदार है एक सेकंड में इकाई वक्त में जो दीवार पर अमूदन पड़ती है। यानी एम बटे टी का मतलब ये है कि पानी की मिकदार जो दीवार पर पड़ती है इकाई वक्त में, टी वक्त में, और वी है वेलोसिटी में तब्दीली। तो पानी की मिकदार जो इकाई वक्त में दीवार पर पड़ती है उसका और वेलोसिटी का हासिल ज़रब, ये कुव्वत रद्द अमल की कुव्वत, यानी जो दीवार फिर पानी पर कुव्वत लगाती है ये उसके बराबर हो गया। इसी बात को इस फिक्रे में लिखा गया है, दस फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड, इस तरह कुव्वत की मिकदार निकाली जा सकती है फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ वाटर, पानी की मिकदार के का हासिल ज़रब स्ट्राइकिंग नॉर्मली पर सेकंड, जो कि अमूदन दीवार पर इकाई वक्त में पड़ती है। पानी की मिकदार जो इकाई वक्त में दीवार पर जाकर लगती है उसका एंड चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी में तब्दीली, दोनों का हासिल ज़रब कुव्वत के बराबर होता है। यानी एम बटे टी ये पानी की मिकदार है इकाई वक्त में जो दीवार पर पड़ती है, इसका और चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में तब्दीली वी, इन दोनों का हासिल ज़रब ये कुव्वत के बराबर होता है। एग्जाम्पल मिसाल है, सपोज द वाटर फ्लोज आउट ऑफ फ्रॉम अ पाइप एट 3 किलोग्राम पर सेकंड, फ़र्ज़ करें कि पानी किसी पाइप से 3 किलोग्राम फी सेकंड के लिहाज से निकल रहा है, यानी पाइप में से पानी एक सेकंड में 3 किलोग्राम बाहर निकल रहा है, एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 0 ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल, दीवार पर टकराने पर उसकी वेलोसिटी 5 से 0 हो जाती है। 5 मीटर फी सेकंड पहले थी और जब दीवार पर टकराया पानी तो वेलोसिटी 0 हो गई। तो तब क्या हुआ, एफ बराबर है पानी कितनी कुव्वत लगाएगा दीवार पर, ये फार्मूला है एफ बराबर मनफी एम बटे टी इंटू वी। तो यहाँ एम बटे टी इकट्ठे की कीमत 3 किलोग्राम पर सेकंड दी गई है, 3 किलोग्राम फी सेकंड, इसका मतलब ये है कि एम बटे टी दोनों की कीमत 3 दी गई है। तो ये कीमत यह नीचे मसावात में दर्ज कर दी, और आखिरी वेलोसिटी 0 थी, उसमें से इब्तदाई वेलोसिटी 5 निकाल दी, तो ये भी मनफी आ गया, बाहर भी मनफी था, मनफी मनफी ज़रब खा के जमा हो गए, तो ये 15 किलोग्राम फी सेकंड स्क्वायर आ गया, ये बराबर हो गया 15 न्यूटन, ये जवाब है। एग्जाम्पल मिसाल है, ए होज पाइप इजेक्ट्स वाटर एट स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकंड, एक हौज है, पानी का टैंक है, उसका पाइप जो है वो 0.3 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से पानी खारिज करता है थ्रू अ होल ऑफ एरिया 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, और उस पाइप का जो सुराख है वो उसका रकबा 50 मुरब्बा सेंटीमीटर है। एक हौज है, उसका पाइप जो है वो पानी खारिज करता है, पाइप की लंबाई 0.3 मीटर है। यहाँ से ये भी पता चलता है कि पाइप की जो लंबाई है 0.3 मीटर है, और एक सेकंड में ये पूरा जो लंबाई है उसमें से पानी गुजर जाता है। तो थ्रू अ होल ऑफ एरिया 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, और उसका जो अगला सुराख है उसका रकबा है 50 मुरब्बा सेंटीमीटर। इफ़ द वाटर स्ट्राइक्स अ वॉल नॉर्मली, अगर पानी दीवार पर अमूदन गिरे, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द वॉल, तो दीवार पर कितनी कुव्वत लगेगी ये हमने निकालनी है। एज्यूमिंग द वेलोसिटी ऑफ वाटर नॉर्मल टू द वॉल इज 0 आफ्टर स्ट्राइकिंग, फ़र्ज़ करें कि पानी की जो वेलोसिटी है दीवार के साथ टकराने के बाद वो 0 हो जाती है, जैसे पहले हम पढ़ते रहे हैं। तो इस सवाल का हमने हल निकालना है। सबसे पहले जो सवाल में दी गई चीज़ें हैं उनको निकाल के अलग कर लेते हैं। ए बराबर है 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, रकबा जो है वो 50 मुरब्बा सेंटीमीटर है, इसको मीटरों में हमने तब्दील कर दिया। तो क्योंकि मुरब्बा है
सेंटीमीटर को मीटरों में तब्दील करें तो 100 से तकसीम करते हैं। ये चूंकि मुरब्बा है तो 100 ज़रब 100 हो जाएगा, 50/10,000। ये बराबर हो जाएगा 0.005 मुरब्बा मीटर। और वेलोसिटी v हो जाएगी 0.3 मीटर पर सेकंड, ये भी दी गई है। और वॉल्यूम कितना निकलेगा, देखें वॉल्यूम हुजम बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, या तीनों जहतें हैं जो किसी बर्तन की, उनको ज़रब देने से हुजम निकल आता है किसी चीज़ का। तो वॉल्यूम बराबर है रकबा ज़रब लंबाई। रकबे में 2 समतें तो रकबे में आ जाती हैं और तीसरी लंबाई 7 ज़रब हो गई, तो ये हुजम बन गया 0.005 मुरब्बा मीटर ज़रब 0.3। ये जो पाइप की लंबाई है ये ज़रब हो गई, ये रकबा बन गया, ये हुजम बन गया 0.0015 मुकाब मीटर, क्यूबिक मीटर, मुकाब मीटर। ये हुजम आ गया उस पाइप का या पानी का। तो मास पर सेकंड स्ट्राइकिंग द वॉल, ये जो हुजम है 1 सेकंड में जो दीवार जो पानी का तोल है, पानी की मिकदार है दीवार पर 1 सेकंड में गिरती है, ये बराबर हो जाएगी वॉल्यूम ज़रब डेंसिटी, हुजम ज़रब कसाफत। आपने देखा कि जो डेंसिटी है, कसाफत है, d बराबर m/v है। हम इसको आम ज़ुबान में तारीफ़ कर सकते हैं, इकाई हुजम की कमियत को कसाफत कहते हैं। इकाई हुजम के अंदर जो मिकदार मादा किसी चीज़ की समा जाती है वो कसाफत कहलाती है। तो वो d बराबर m/v हो गया। m दूसरी तरफ ले जाएं तो वो बराबर हो जाएगा हुजम ज़रब डेंसिटी, वॉल्यूम ज़रब डेंसिटी हुजम ज़रब कसाफत के बराबर हो जाएगा। और इसमें ये कीमतें दर्ज कर दी हमने, ये आ जाएगी हुजम की तो पहले निकाली है 0.0015 और पानी की कसाफत होती है 1000, तो ये बराबर आ जाएगा 1.5 किलोग्राम। यानी ये मास है, पानी की मिकदार है जो 1 सेकंड में इस पाइप के अंदर से बह जाती है। तो आगे चेंज इन वेलोसिटी ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल, दीवार पर टकराने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये वेलोसिटी में तब्दीली क्या हो जाएगी, तो 0.3 - 0, बाद वाली तो 0 थी तो तब्दीली आएगी 0.3 मीटर फी सेकंड, वही तब्दीली आ जाएगी। और F बराबर mv, F बराबर mv, ये तो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जो कुव्वत है वो मोमेंटम की सूरत में इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो F बराबर mv 1.5 m हो गया और ज़रब v 0.3, तो ये 0.45 किलोग्राम मीटर फी सेकंड स्क्वायर या फिर 0.45 न्यूटन के बराबर ये कीमत हमारी आ जाएगी। मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस, मिक़दार हरकत और धमाका खेज क़ुव्वतें। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स, बहुत सी मिसालें हैं, वेयर द मोमेंटम चेंजेस, जहाँ मोमेंटम या मिक़दार हरकत तब्दील होती है, आर प्रोड्यूस्ड बाई एक्सप्लोसिव फोर्सेस, यानी मोमेंटम और मिक़दार हरकत धमाका खेज क़ुव्वतों की वजह से तब्दील होती है विदिन एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक अलग थलग निज़ाम में। किसी जुदागाना या अलग थलग निज़ाम में मोमेंटम की तब्दीली जो है वो धमाका खेज क़ुव्वतों की वजह से तब्दील होती है और इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन अ शेल एक्सप्लोड्स इन मिड एयर, जब कोई खोल बीच हवा में फटता है, तो इट्स फ्रेगमेंट्स फ्लाई ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो इसके कतात या इसके टुकड़े मुख्तलिफ समतों में बिखर जाते हैं, उड़ जाते हैं। द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल इट्स फ्रेगमेंट्स, इसके सारे टुकड़ों का कुल मोमेंटम, कुल मिक़दार हरकत, इक्वल्स द इनिशियल मोमेंटम ऑफ शेल, जो शेल के या खोल के इब्तदाई मोमेंटम के बराबर होता है। वही कानून बकाए मोमेंटम के टकराने से या फटने से पहले का मोमेंटम और फटने के बाद का मोमेंटम बराबर होता है। Suppose a falling bomb explodes into 2 pieces as shown in the figure. फर्ज करें कि एक गिरता हुआ बम 2 टुकड़ों में तकसीम होता है, 2 टुकड़ों में फट जाता है, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। द मोमेंटा ऑफ द बम फ्रेगमेंट्स, बम के टुकड़ों का जो कुल मोमेंटम है, मोमेंटम की जगह मोमेंटा है,
तो मोमेंटा ऑफ द बम फ्रेगमेंट्स, जो बम के टुकड़ों का कुल मोमेंटम है, कंबाइन बाय वेक्टर एडिशन, वो वेक्टरों की जमा के तरीके से जमा कर लिया जाता है। जैसे हम वेक्टरों को जमा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इन दोनों टुकड़ों का जो मोमेंटम है उनको वेक्टरों से जाहिर किया जाए, तो उसको जमा करने से जो हासिल वेक्टर आता है उसे हम उसकी कीमत हम निकालेंगे। द मोमेंटा ऑफ द बम फ्रेगमेंट्स कंबाइन बाय वेक्टर एडिशन, इनका जो मोमेंटा है दोनों का अलग अलग वो वेक्टरों की जमा के तरीके से जमा कर लिया जाता है, इक्वल टू द ओरिजिनल मोमेंटम ऑफ द फॉलिंग बम, वो गिरते हुए बम के असल मोमेंटम के बराबर होगा। यानी टुकड़ों का जो मोमेंटम है वो असल गिरते हुए बम के मोमेंटम के बराबर होगा। Consider another example of bullet of mass m is fired from a rifle of mass capital M with velocity v. Consider another example of bullet. एक और मिसाल हम लेते हैं गोली की ऑफ मास m, जिसका तोल या जिसमें मिकदार मादा छोटा m है, इज़ फायर्ड फ्रॉम राइफल, जो कि बंदूक से चलाई गई है, ऑफ मास m, और बंदूक का जो मास है, जो मिकदार मादा तोल है, बड़ा m है, विद विलासिटी v विलासिटी के साथ गोली। यानी एक गोली की मिसाल हम लेते हैं जो कि बंदूक से चलाई गई है, गोली का तोल छोटा m है और बंदूक का तोल बड़ा m है, और जो गोली चलाई गई है वो रफ्तार v के साथ चलाई गई है। इनिशियली, इब्तदाई तौर पर द टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड राइफल इज ज़ीरो, कि गोली का और बंदूक का इब्तदाई मोमेंटम सिफर होगा, क्योंकि गोली और बंदूक इब्तदाई तौर पर दोनों साकन है, गोली बंदूक में है और बंदूक जो है वो भी साकन है, तो दोनों का मोमेंटम जो है वो उनकी रफ्तारों, उनकी विलासिटियों की वजह से सिफर होगा। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, खत्ती मोमेंटम, कानून बकाए खती मोमेंटम के एतबार से, कानून बकाए खती मोमेंटम के लिहाज से, व्हेन बुलेट इज़ फायर्ड, जब गोली चलाई जाती है, द टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड राइफल स्टिल रिमेन्स ज़ीरो, अभी तक गोली चलाने के बाद भी गोली का और बंदूक का मोमेंटम जो है वो सिफर होगा। उसकी वजह यह है कि गोली का मोमेंटम आगे की तरफ होगा और जो बंदूक का मोमेंटम है वो पीछे की तरफ होगा, तो दोनों का मोमेंटम अमल और रद्द अमल की क़ुव्वतों के लिहाज से एक जैसा होगा, तो दोनों एक दूसरे के असरात को ज़ायल कर देंगे, लिहाजा कुल मोमेंटम जो है वो सिफर ही रहेगा। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन देम, अगर कोई बैरूनी क़ुव्वत उन पर अमल ना करे, यानी गोली चलाई जाए और गोली आगे जाए, बंदूक पीछे हटे, तो दोनों का मोमेंटम जो है, कुल मोमेंटम सिफर रहेगा, बशर्ते कि कोई बैरूनी क़ुव्वत उन पर अमल ना करे। नाउ इफ़ वी डैश इज़ वेलोसिटी ऑफ राइफल, अगर वी डैश जो है वो बंदूक की वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से बंदूक पीछे की तरफ झटका देती है, हटती है, तो तब क्या होगा, कानून बकाए मोमेंटम की रूह से हम देखते हैं अगली स्लाइड में। अब देखिए ऊपर वाली मसावत में एम वी, छोटा एम वी, ये बुलेट यानी ये गोली का मोमेंटम है, जमा एम वी डैश, बड़ा एम और वी डैश साथ ये बंदूक का मोमेंटम है, गोली का आगे और बंदूक का पीछे, इन दोनों का मजमुआ सिफर होगा कानून बकाए मोमेंटम के एतबार से। मसावत नंबर 1 है, और अगली मसावत में 2 में एम वी डैश यानी बंदूक का मोमेंटम है बराबर हो गया, यानी एम वी जो बाएं तरफ था ऊपर वाली मसावत में, हम दाएं तरफ ले गए और उसकी कीमत मनफी आ गई, एम वी डैश, बड़ा एम वी डैश बराबर हो गया छोटा एम वी। मसावत नंबर 2 और मसावत नंबर 3 में वी डैश की कीमत हमने निकाल ली, वी डैश है बंदूक की रफ्तार जिससे पीछे की तरफ झटका लगता है, इसी में से निकाली, तो वी डैश बराबर हो गई मनफी एम वी बटे बड़ा एम, ये मसावत नंबर 3 है। और यहाँ से क्या नतीजा निकला, ये क्या चीज़ आ गई, वी डैश ये बंदूक की रफ्तार है जिससे झटका पीछे की तरफ लगता है। द मोमेंटम ऑफ राइफल इज दस इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ बुलेट, जो बंदूक का मोमेंटम है वो गोली के मोमेंटम के बराबर होगा, क्योंकि गोली आगे की तरफ जाएगी और बंदूक पीछे की तरफ झटका देगी। सिंस मास ऑफ द राइफल इज़ मच ग्रेटर दैन द बुलेट, क्योंकि जो राइफल की कमियत है, मिकदार मादा है,
वो गोली से बहुत ज़्यादा है, राइफल आहिस्ता से, लेकिन मोमेंटम बराबर होगा। इट फॉलोज दैट द राइफल मूव्स बैक, राइफल पीछे की तरफ आएगी, और रिकाइल्स या पीछे मुड़ेगी, रिकाइल का मतलब भी पीछे मुड़ना है, विद ओनली फ्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, जो गोली की वेलोसिटी का कुछ ही तनासब होगा, बंदूक की जो वेलोसिटी, बंदूक की वेलोसिटी गोली की निस्बत बहुत कम होगी, जिससे पीछे की तरफ वो झटका देगी, लेकिन मोमेंटम दोनों का बराबर ही होगा। रॉकेट प्रोपल्शन, प्रोपल्शन धक्का, धकेल, रॉकेट की धकेल, रॉकेट ऊपर को किस तरह धकेला जाता है। मैं पढ़ता हूं, आप समझिए। रॉकेट मूव्स बाय बर्निंग एंड एक्सपेलिंग गैस एट देयर बैक्स, रॉकेट हरकत करता है बाय बर्निंग जलने से, एंड एक्सपेलिंग और इखराज से, गैस एट देयर बैक्स उसकी पुष्ट से, रॉकेट की पुष्ट से गैस जलती है और ईंधन जलता है और गैस जलकर उससे पीछे की तरफ से खारिज होती है, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ हरकत करता है। द इग्नाइटेड फ्यूल टर्न्स टू अ हाई प्रेशर गैस, जलता हुआ शोला जन जो ईंधन है वो टर्न्स टू अ हाई प्रेशर गैस, वो बहुत ज़्यादा दबाव वाली गैस की सूरत अख्तियार कर जाता है, विच इज़ एक्सपेल्ड विद एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी, जो कि बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ पीछे से खारिज होती है, फ्रॉम द रॉकेट इंजन, रॉकेट के इंजन से। यानी जो ईंधन है वो जलता है और उसकी वजह से जो गैस पैदा होती है वो बहुत ज़्यादा दबाव की गैस होती है, बहुत ज़्यादा दबाव के साथ रॉकेट के इंजन से पीछे से निकलती है। द रॉकेट गेन्स मोमेंटम, रॉकेट मोमेंटम हासिल करता है, हरकत मिकदार हरकत हासिल करता है, इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ गैस एक्सपेल्ड, जिस मोमेंटम से गैसों का इखराज होता है, यानी गैसों का जो मोमेंटम है जिससे उनका इंजन से पीछे से इखराज होता है, उतना ही उसी मोमेंटम, वही मोमेंटम जो है वो रॉकेट हासिल करता है ऊपर जाने के लिए, फ्रॉम इंजन से, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन मुखालिफ समत में। वही न्यूटन का जो तीसरा कानून है, अमल और रद्द अमल की क़ुव्वत भी इससे बनती है कि जो रॉकेट से गैसें तेज़ी से बड़े मोमेंटम के साथ पीछे की तरफ से खारिज होती हैं, वही मोमेंटम मिलता है ऊपर जाने के लिए रॉकेट को। As long as the engines of rocket continue operating, जिस वक्त तक रॉकेट के इंजन अपना काम जारी रखते हैं, शुरू रखते हैं, द रॉकेट गेट्स मोर एंड मोर स्पीड एंड मोमेंटम, रॉकेट ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार और मोमेंटम हासिल करता है। यानी जो ही रॉकेट जो है वो अपना काम अंजाम दे रहा होता है जितने वक्त तक, तो रॉकेट को धक्का मिलता है, ज़्यादा ज़्यादा उसकी रफ्तार और मोमेंटम बढ़ता जाता है। ए रॉकेट कैरीज इट्स ओन फ्यूल, एक रॉकेट अपना ईंधन खुद लेकर जाता है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, वो माया सूरत में होता है, और सॉलिड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन मिक्सचर, या फिर ठोस हाइड्रोजन या हाइड्रोजन का आमेज़ा होता है, ठोस शक्ल में भी और माया शक्ल में भी हो सकता है ये ईंधन, ये ठोस शक्ल की हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का आमेज़ा होता है। एट ग्रेट हाइट, बहुत ज़्यादा बुलंदी पर, इट हैज़ टू ओवरकम द ग्रेविटी, इसे कशिश शकल पर गालिब आना होता है, कशिश शकल को पार करना, अबूर करना होता है, यानी ज़मीन के हल्का असर से बाहर निकलना मकसूद होता है। तो इसके लिए क्या करता है, फॉर दिस, इसके लिए, ए टिपिकल रॉकेट कंज्यूम्स अबाउट 10,000 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इन 1 सेकेंड, एक ख़ास किस्म का जो रॉकेट है एक सेकंड में 10,000 किलोग्राम ईंधन खर्च करता है। अंदाज़ा कर लीजिएगा कि कितना ज़्यादा ईंधन खर्च करता है जब उसे ज़मीन के हल्के से बाहर निकलना होता है, ज़मीन की कशिश पर गालिब आकर उसे बाहर, इसके हल्के से बाहर निकलना होता है। तो फॉर दिस ए टिपिकल रॉकेट कंज्यूम्स अबाउट 10,000 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में 10,000 किलोग्राम का ईंधन जो है वो खपता है, खर्च होता है। एंड इजेक्ट्स द बर्न्ट गैसेज, और जलती हुई गैसों को खारिज करता है रॉकेट, एट द स्पीड्स ओवर 4,000 मीटर पर सेकंड, कितनी रफ्तार के साथ, 4,000 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से भी ज़्यादा रफ्तार के साथ पीछे से खारिज करता है गैसों को। इनफैक्ट, दर हकीकत, मोर देन 80% ऑफ द रॉकेट मास इज फ्यूल,
रॉकेट का जो कुल वजन है, कमियत है, तोल है, उसका 80% से भी कुछ ज़्यादा सिर्फ ईंधन ही होता है, बाकी पुर्जे और इंजन वगैरह होता है। 80% से ज़्यादा उसमें ईंधन होता है। टू मेक इट लाइट, इसे हल्का बनाने के लिए सेवरल रॉकेट्स आर लिंक्ड टूगेदर, कई रॉकेट एक दूसरे के साथ मरबूत कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। तो कुछ बुलंदी पर जाकर एक रॉकेट जो है वो उसका ईंधन ख़त्म हो जाता है और उसे ज़ाया कर दिया जाता है, फिर अगले रॉकेट जो है वो काम करते रहते हैं, हत्ता कि ये रॉकेट मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है, जो कि कई रॉकेटों के एक सिलसिले पर मुश्तमिल होता है। When one rocket has done its job, it is discarded. जब एक रॉकेट अपना काम सर अंजाम दे चुका होता है, it is discarded, इसे ज़ाया कर दिया जाता है, इसे फेंक दिया जाता है। And others do more required job, और दूसरे रॉकेट फिर मतलूबा काम सर अंजाम देते हैं। यानी बहुत से रॉकेट, कई रॉकेटों पर मुश्तमिल जो है वो, कई रॉकेटों के सिलसिले पर मुश्तमिल एक रॉकेट होता है, और कुछ बुलंदी तक जाता है तो एक रॉकेट जो है वो ख़त्म हो जाता है और उसे ज़ाया कर दिया जाता है, फिर बाकी जो है वो मतलूबा काम सर अंजाम देते हैं। एज द रॉकेट गोज अपवर्ड, जो ही रॉकेट ऊपर जाता है, इट्स मास डिक्रीजेज, उसकी कमियत इस तरह से फिर जो है वो कम होती जाती है, तोल कम होता जाता है, और फिर जाहिर है विलासिटी बढ़ती जाती है, उसमें मिकदार मादा कम होती जाती है और विलासिटी वो हल्का होता जाता है, विलासिटी बढ़ती जाती है, इसलिए ऊपर तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है।